हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ केदारनाथ पे। और एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ केदारनाथ से संबंधित, और दोबारा इसमें कुछ जानकारी रह गई थी, तो इसलिए एक वीडियो और बना के आपको दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं केदारनाथ की यात्रा से संबंधित ये वीडियो है, और इस वीडियो में केदारनाथ की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपकी यात्रा आनंदमय और सुखमय हो। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी यात्राएं भी आनंदमय और सुखमय हो। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा आने से पहले कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब और कैसे कराएं। दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफ़लाइन भी करा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो यात्रा आपको शुरू करनी है, अगर आपको उत्तराखंड से हैं तो आपको इसका लगभग सब पता होगा, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना है। ऋषिकेश के बाद श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड। तो गौरीकुंड से दोस्तों ट्रैक शुरू हो जाता है। ट्रैक मतलब पैदल यात्रा, पैदल ट्रैक शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आप पैदल ही कर सकते हैं, या आप घोड़ा खच्चर या पालकी जैसी होती है उसको भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वो पिट्ठू बैग टाइप का होता है, उसको भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है। तो इसके रेट जो वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, केदारनाथ वालों की वेबसाइट पे। तो इसके अलावा और भी जानकारी है, जैसे दोस्तों अपने अनुभव आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। केदारनाथ यात्रा पे अगर आप आते हैं तो अपना खाना पीना सोनप्रयाग से ही रख लें, या घर से रख लें, क्योंकि 1-2 दिन का रहता है। तो आप रोटी रख सकते हैं, ख़राब तो होता नहीं। 1-2 दिन का मतलब रोटी रख सकते हैं सोनप्रयाग मार्केट से। लेकिन अगर आप ऊपर से खाना खाओगे तो वो ऑब्वियसली महंगा होगा, क्योंकि आप देख सकते लोग, ये भाई लोग, नेपाली भाई लोग कितना भारी सामान ले जा रहे हो उतनी चढ़ाई पे। ये चढ़ाई लगभग 19 से लेकर 22 किलोमीटर की है। क्योंकि दोस्तों पहले जो ये रूट था, ये पहले लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, पहले उस घाटी के राइट हैंड साइड से था इसका। तो केदारनाथ में जो बाढ़ आई 2016 में, तो इसका रूट भी चेंज हो गया। तो इसका एक्चुअल मैपिंग अभी हुई नहीं। तो लगभग 19 से लेकर 20-21 किलोमीटर का ये रूट होगा। और अगर यहाँ पे नीचे 5 रुपये का कोई सामान मिल रहा है सोनप्रयाग में, तो ऊपर का अगर वो 20-25 का भी मिलता है वही बिस्किट, तो उसमें गलत नहीं है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत है, आदमी अपना शरीर नहीं ले जा सकता है। तो वहाँ पे हमारे ये जो नेपाल के भाई बहन हैं, गढ़वाल से जो भाई बहन हैं, वो सामान उस चढ़ाई पे अपने पीठ पे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बनता है। तो इसके अलावा और एक जानकारी और है कि आप खाना तो नीचे से रखेंगे, 1-2 दिन की ये बात होती है। और इसके अलावा जो बरसाती होती है, मतलब ये रेनकोट रख सकते हैं, छाता रख सकते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी, क्योंकि नीचे तो आपको सस्ता मिल जाएगा 100-150 का, लेकिन ऊपर आपको 600-700 का मिलेगा वही रेनकोट। और पानी तो रास्ते में हर जगह होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, डोंट यूज़ प्लास्टिक बोतल। तो प्लास्टिक की बोतलें यूज़ मत कीजिए। केदारनाथ की जो घाटी है वो बहुत ही साफ़ सुथरी है, स्वच्छ है पहले से, आप उसे स्वच्छ ही बनाएं। तो इसमें सरकार का तो कोई रूल या नियम तो बनते हैं नहीं, बनते हुए हैं तो उनका कोई उतनी भीड़ भाड़ रहती है तो कोई ध्यान देता भी नहीं। तो जैसे मैंने सिक्किम में सुना था, सिक्किम में बिल्कुल पर्यटक आते हैं तो उनकी चेकिंग होती है कि प्लास्टिक की बोतल है कि नहीं है, तो प्लास्टिक की बोतल हटवा देते हैं, या अगर कोई फेंकता हुआ पकड़ा जाता तो उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कोई
इज्जत नहीं होती है। तो इसीलिए ये ऐसी गंदगी होती है और आपदाएँ आती हैं। तो कहने का मतलब ये है। तो आप अपना बोतल रख सकते हैं और प्लास्टिक की बोतल रख सकते हैं। टॉयलेट हर 5-6 किलोमीटर पे आपको रास्ते पे मिल जाएगा, टॉयलेट की व्यवस्था भी है। और हर 5-6 किलोमीटर पे पानी होता है। पानी के जो सोर्स होते हैं ना, अपने आप निकलता है पानी, मतलब वहाँ पे टंकी बनी होंगी और उन टंकी से पानी आराम से आपको मिल जाएगा। तो पानी तो आराम से मिल जाएगा, इसलिए आपको बोतल घर से रखनी है। आप एल्युमिनियम की बोतल रख सकते हैं, स्टील की बोतल रख सकते हैं, आपको पहले से रखनी है। और इसके अलावा केदारनाथ का जो क्लाइमेट हर दिन चेंज होता है। केदारनाथ का जो वेदर है, मौसम है, वो हर दिन चेंज होता है। मतलब सुबह आपको हल्की हल्की धूप लगेगी, ये वाला सीन है, ये सुबह का है। हल्की हल्की धूप लगेगी, हल्की हल्की ठंड, और दिन में हल्की धूप शुरू हो जाएगी। और शाम को बारिश और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शाम को और रात को ठंड बहुत ज़्यादा, और दिन में हल्की धूप भी हो सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ये सुबह का टाइम है, ये देखो हल्की हल्की धूप है। तो और एक चीज़ और बतानी थी, यहाँ पे नेटवर्क की समस्या बहुत रहती है। तो इसलिए अगर आप लोग ग्रुप में आते हैं, जैसे ग्रुप में आगे 2-4 दोस्त के, तो आपको साथ साथ ही रहना है। ये सुबह का दृश्य है, ये हल्का हल्का धूप है। तो सुबह के टाइम पे हल्की धूप रहती है, उतना ठंडा नहीं रहती है। तो आपको कपड़े बहुत सारे रखने हैं। अगर ग्रुप में आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, तो पावर बैंक रखना है, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी रहती है कि ये वाली जो सीन दिख रहा है वीडियो में, ये पार्किंग का है, सोनप्रयाग का है। तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, इससे आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो की क्लिप हो रही है आगे पीछे हो रही है, इसके लिए सॉरी। तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2-3 किलोमीटर तक भीड़ लग रखी है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पावर बैंक रखना है, वो रेनकोट रखना है, छाता रखना है, पानी की बोतल रखनी है, खाने की चीज़ें रखनी है। कुछ लोग वहाँ पे उतनी हार्ड चढ़ाई पे चढ़ते हैं और खाते क्या हैं, चाउमीन खाते हैं और ये क्या बोलते, कुरकुरे खाते रहते हैं। तो उससे हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ऊपर से गंदगी होती है वहाँ पे, प्लास्टिक हो जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली वही चीज़ है, जब भी आप घोड़े खच्चर से आते हैं ऊपर की साइड, तो कोई दुर्घटना होने के चांस कम रहते हैं। पहले तो घोड़ा चेक कर लीजिए, वो हट्टा कट्टा है कि नहीं है, वो दिखने ही से पता चलेगा। तो अगर घोड़ा हट्टा कट्टा है, तो आप जब नीचे की तरफ आते हैं, तो किसी किसी जगह पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है, बिल्कुल खड़ी वो होती है, डाउन होता है बिल्कुल। कहीं पे तो सीधा है, कहीं पे बिल्कुल डाउन है, तो वहाँ पे घोड़ा फिसल सकता है। तो वहाँ पे आप घोड़े से उतर जाइए और घोड़े थोड़ा पैदल चलिए, 100-150 मीटर थोड़ा पैदल चलना पड़े तो क्या दिक्कत है, क्योंकि डाउन में घोड़ा फिसल जाता है। बरसात हर दिन मौसम चेंज होता है, गीला हुआ रहता है, तो फिसलने के चांस रहते हैं और घोड़ा फिसल सकता है। वो आउट ऑफ रेलिंग जा सकता है। जो रेलिंग लगी है ना उस रास्ते पे, 6-7 फीट का रास्ता है, उसी पे आदमी चल रहा, उसी पे वो पालकी वाले चल रहे, उसी पे वही चल रहे। तो कंजेस्टेड बहुत रहता है, घोड़ा डर भी जाता है, तो आउट ऑफ बाउंड्री हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी घोड़े में बैठते हैं, नीचे की तरफ नीचे को आते हैं, ऊपर से नीचे को आते हैं, तो घोड़ा बेकंट्रोल हो जाता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा डाउन होता है, फिसलन होती है, तो आप तो जाओगे, घोड़ा तो जाएगा। 1-2 यात्री भी आपके साथ बिल्कुल चढ़ाई से नीचे गिर जाएंगे, बहुत नीचे घाटी में जाके गिर जाएंगे। तो इसलिए घोड़े में बैठते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ और, आपने अभी आगे देखा होगा वीडियो में, वहाँ पे कहीं कहीं पे पहाड़ी पे बर्फ़ गिरी रहती है। तो लोग क्या करते हैं, पहाड़ी में बर्फ़ में फ़ोटो खींचने, तो वहाँ पे फिसलने का डर रहता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से करना है। और इसके अलावा यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था होती है। तो जो शुरू का 1 हफ़्ता होता है, वहाँ पे भंडारा हो सकता है। ये देखो, ये पीली शर्ट वाला, यहाँ पे मैं भंडारे वाले हमारे गांव के थे, तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा बहुत वहाँ पे सेवा की थी, भंडारे में थोड़ा अपना योगदान दिया था। तो पहले की जो 1 हफ़्ता होता है, भंडारे की व्यवस्था होती है। आप भंडारे का दोस्तों यहाँ लुत्फ़ पे ले जो सकते भंडारे हैं की वीडियो व्यवस्था देखने के होती लिए। है, आप भंडारा 1 हफ़्ते पहले आते हैं, तो भंडारा में खाना खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जो शुरू का 1 महीना होता है, उस समय यात्रा
अपने पीक पे होती है, तो उस समय आपको कोशिश करना है, क्योंकि मैनेजमेंट का तो हर बार फेल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो आपको उस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो आपको छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे उस समय छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं तो वहाँ पर उनको समस्या हो सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि शुरू में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो शुरू के टाइम पे जब आप आते हैं तो उस समय छोटे बच्चों को या कम से कम लोग आते हैं तो सही रहता है, जिससे कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके भी कोई विचार हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। और क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए केदारनाथ यात्रा से, मैंने तो अपने विचार रख दिए, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। जैसे हम अपनी केदारनाथ यात्रा को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो छोटे बच्चे लेके आते हैं कुछ लोग, जैसे मैंने एक मेन प्रॉब्लम बताई कि लोग पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है जब यात्रा पीक पे होती है। जैसे कुंभ के टाइम पे हुआ था, तभी तो भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। लोग अंधभक्ति में आ जाते हैं या उसमें आ जाते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो थोड़ा लोगों को थोड़ा मैनेजमेंट और थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ऐसी किसी नेता के या किसी दूसरे आदमी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले हमको अपना देखना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना डाउन दिख रहा है ये रास्ता। अगर यहाँ पे घोड़ा फिसल जाता है तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जब भी यात्रा आएँ तो अपनी अच्छी सी व्यवस्था करके आएँ, जैसे अपना सेफ्टी का ध्यान रखें और पूरी जानकारी लेके आएँ ताकि दिक्कत ना हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।